तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था कि मिंग जब रेड सनसेट में वापस आता है तब उसे पता चलता है कि एल्डर गोंगसुन के बेटे सन बहू मिस लान के साथ शादी करना चाहता है, जिसे सुनने के बाद मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने मास्टर को एक मैसेज भेज के रेड सनसेट के मेन हॉल पर आ गया था। तो अब हमें एपिसोड 94 के शुरुआत में दिखाया जाता है। मिंग को देखने के बाद सन बहू मिंग से पूछता है क्या तुम ही मिंग हो, लेकिन मिंग उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके सीधा ही मिस लान के पास चला जाता है और मिस लान को अपने गोद में उठाकर मिस लान के साथ उसी कुर्सी में बैठ जाता है और वो मिस लान से पूछता है लान आखिर ये आदमी कौन है और मैं उसे क्यों नहीं जानता हूँ। तो मिस लान मिंग को बोलती है कि इसका नाम सैन बहू है, एल्डर ग्वांगसुन का बेटा और शॉर्ट पुल होली लैंड का एक किनारी डिसाइबल। वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ से सैन बहू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है सिर्फ एक मार्शल आर्ट वॉरियर होने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शो ऑफ करने की, और आखिर मेन हॉल में तुझे इस तरीके का हरकत करने की हिम्मत कैसे हुआ, जल्द से जल्द लानसू को छोड़ दे। मिंग बोलता है यहाँ पर सेट लीडर भी मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो फिर तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं तो एरोगेंट के मामले में तेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, कम से कम तेरी तरह तो मैं सेट लीडर के पोजीशन के लिए यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा हूँ। मिंग की इस बात को सुनकर सानबाओ गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है मैं कौन हूँ ये जानने के बावजूद आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बातें करने की। मिंग उसको बोलता है अरे बाप रे, एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद एक मार्शल आर्ट वॉरियर को पीटना चाहता है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि शॉर्ट पुल होली लैंड का डिसाइबल इतना बेशर्म हो सकता है, लेकिन इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि तुम शॉर्ट पुल होली लैंड का डिसाइबल हो इसीलिए तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। इस मास्टर को मैजिकल रिवर एरिया के अनमोल पुत्र भी नहीं हरा सकता है। मिंग का कहने का ये मतलब है कि उसे गोल्डन फैमिली का वारिस भी नहीं हरा सकता है। मिंग की इस बात को सुनने के बाद सैनबाओ मिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बास्टेट आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खुद को मास्टर कहने की। दूसरी तरफ से चीफ अपने एल्डरों को माइंड टू माइंड बात करते हुए बोलता है अगर मिंग के ऊपर कोई भी खतरा आया तो फिर तुरंत ही एक्शन ले लेना, और तभी हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि सैनबाओ को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर अपने ताई डिवाइन स्किल और केओस सूत्र के एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने पास से कुछ मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करते हुए लिटिल इनियांग किलिंग एरे फॉर्मेशन के मदद से सैनबाओ के ऊपर अटैक कर देता है और इसे देखकर सैनबाओ भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैनबाओ मिंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है और इसमें उसकी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर भी मिंग की इस एबिलिटी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, कहीं मेरा आंखें तो खराब नहीं हो गया है। मिंग ने तो अभी अभी एक बार में ही 9 मार्शल कॉइन का इस्तेमाल किया। उसने मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करते हुए एरे फॉर्मेशन को सेट कर दिया। एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट वॉरियर एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर का सामना करने के लिए एक मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करते ही वो बहुत ही ज्यादा थक जाएगा, लेकिन मिंग ने तो एक बार में ही 9 मार्शल कॉइन का इस्तेमाल किया और वो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा सैनबाओ भी कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छे से इस एरे फॉर्मेशन का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ चीफ भी मानी मन खुश होते हुए बोलता है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक मार्शल आर्ट वॉरियर होने के बावजूद एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को पीछे हटा दिया, ये एक चमत्कार के अलावा और क्या हो सकता है। तभी हमें मिस लान को दिखाई जाती है जो कि मिंग को बोलती है दरअसल उसके अटैक का सामना करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने वाली थी, लेकिन अब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मिंग तुम तो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे गोद में नहीं बैठूंगी वरना तुम्हें फाइट करने में प्रॉब्लम होगा। इधर सैनबाओ मिंग को गुस्से से बोलता है अच्छा तो तुझे मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करना है, चल आजा मैं भी तो देखूं कि आखिर एक मार्शल आर्ट वॉरियर कितनी बार मार्शल कॉइन को इस्तेमाल कर सकता है। ये बोलते हुए वो मिंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन तभी मिंग अपने पास से बहुत सारे मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करते हुए सैनबाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे कि केओस सूत्र एरे फॉर्मेशन, सबसे बेस्ट लिटिल इनियांग किलिंग एरे फॉर्मेशन, इंस्टेंट स्टेप, मैजिक स्टेप, जाइंट वेव बॉक्सिंग, स्टोन थ्रोइंग और ब्रोकन फिंगर इंटीग्रेशन। मिंग के इस अटैक को देखने के बाद सैनबाओ बोलता है क्या तू मुझे ट्रैप करना चाहता है। मिंग पहले थोड़ा स्माइल देता है और फिर बोलता है किसने कहा कि मैं तुझे ट्रैप करना चाहता हूँ। ये बोलकर मिंग इंस्टेंट शैडो स्टेप और जाइंट वेव एरे फॉर्मेशन के मदद से उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसका प्रेशर आसपास के सभी एल्डरों को लगने लगता है, और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर जितने भी एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मिंग ने तो सच में सन बहू को सरप्राइज कर दिया। इस एरे फॉर्मेशन को बनाने के लिए दर्जनों मार्शल कॉइन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आखिर एक मार्शल आर्ट वॉरियर के पास इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे हो सकता है। एक दूसरा एल्डर बोलता है
ना सिर्फ उसका स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके फाइनेंशियल ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मिंग के पैसों की ताकत के बारे में बात किया जा रहा है। आगे वो एल्डर बोलता है, हम कभी इतने सारे मार्शल कॉइन का इस्तेमाल करके फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से मिंग को दिखाया जाता है जो कि सान बहू को बोलता है, आखिर तेरे इस सरे हुए लेवल के साथ तू शॉर्ट पुल के अंदर कैसे एंटर हो सकता है? क्या शॉर्ट पुल होली लैंड के सभी लोग अंधे हैं जो कि तेरे जैसे कचरे को उठाकर वहाँ पर ले गया? जो सुनने के बाद सान बहू बोलता है, कमीने अगर तेरी हिम्मत है तो आजा, एरे फॉर्मेशन के बिना एक दूसरे के साथ 1-on-1 फाइट करते हैं। कायरो के तरह एरे फॉर्मेशन के पीछे छुपकर फाइट क्यों कर रहा है? मिंग बोलता है, अगर तेरे पास एबिलिटी है तो फिर तू इस एरे फॉर्मेशन को तोड़ क्यों नहीं देता? और रही कायरो की बात, अब जबकि तू मेरे एरे फॉर्मेशन के ट्रैप में फंस गया है तो इसीलिए मुझे लगता है कि तू ही कायर है, क्योंकि तू अपने आप को मेरे इस एरे फॉर्मेशन से छुड़ा नहीं पा रहा है, इसीलिए तू चाहता है कि मैं तुझे आजाद कर दूं। तुझे तो अपने आप के ऊपर शर्म आना चाहिए। एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद एक मार्शल आर्ट वॉरियर के एरे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा है। तभी हमें मिस्टर गोंगसुन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे की इस हालत को देखकर मिंग को बोलता है, मिंग मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, कमीने जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से अचानक कोई बहुत ही तेजी से आते हुए बोलता है, कमीने ग्वांगसुन तू मेरे डिसेबल को छूने की हिम्मत भी मत करना। और इस आवाज को सुनने के बाद वहाँ के सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिंग के मास्टर होता है, जो कि मिंग के सामने आकर ग्वांगसुन के अटैक को रोक देता है। ग्वांगसुन भी मिंग के मास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग अपने मास्टर को वहाँ पर देखकर मास्टर को ग्रीट करता है और उसके मास्टर उसको बोलता है, गुड बॉय, तुमने तो एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को भी सप्रेस कर दिया। सच में तुमने अपने मास्टर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हालांकि हम दोनों मास्टर और डिसेबल बहुत ही ज्यादा दयावान हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ओल्ड फेस आए और हमसे दया की भीख मांगे। इससे पहले मैं उसे एक फेस देना चाहता हूँ। ये बोलकर मास्टर गाओ सन बहू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है और सन बहू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो बहुत ही बुरी हालत में उठते हुए जाकर अपने पापा के पास गिरता है। ग्वांगसुन अपने बेटे के इस हालत को देखने के बाद बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, गाओ फेंग, मेरे बेटे की हड्डियों को तोड़ने की आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे इसकी कीमत जरूर चुकाना होगा। मास्टर गाओ एटीट्यूड के साथ अपने कान को खुजाते हुए बोलता है, ये सिर्फ तेरा एक बेवकूफ बेटा है, उसे चोट लगा तो क्या हुआ? क्या तो इसके लिए मेरे साथ फाइट करने वाला है? लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मेरा डिसेबल तेरे उस बेवकूफ बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मास्टर गाव बोलता है, अरे हाँ, तू मुझे आपसे गाव फेंग नहीं बल्कि मार्शल आर्ट डोमिनेटर गाव बोलेगा। जो सुनते ही चीफ बोलता है, ब्रदर क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है? मास्टर गाव बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। मेरे बिलवेड डिसेबल के एफिफिनी स्टोन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एफिफिनी स्टोन के मदद से बहुत सारे एफिफिनी पील बनाया और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मिंग अपने मास्टर को देखते हुए मन ही मन बोलता है, मेरे मास्टर को देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि रेड सनसेट की इस सिचुएशन को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर लिया, क्योंकि एक बिना मार्शल आर्ट डोमिनेटर के रेड सनसेट से एक मार्शल आर्ट डोमिनेटर वाले रेड सनसेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब ऐसा हो सकता है कि ये सभी एल्डर गुआंगसुन के साइड में खड़ा ना हो। इसके बाद फिर से हमें मास्टर गांव को दिखाया जाता है, जो कि चीफ को एफिफिनी पील देते हुए बोलता है, झोंग इस पील को लो और जाकर ब्रेक थ्रू करो। अभी भी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर में कुछ सालों बाद कुछ लोग तुम्हारे ऊपर पहुंचने में बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगा। चीफ बोलता है, तो फिर मैं और बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा, मैं अभी ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर से हमें वहाँ के एल्डरों को दिखाया जाता है, जो कि उन एफिफिनी पील को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, ये पहली बार है कि जब मैंने कोई एफिफिनी पील देखा, अगर उसमें से मुझे एक मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। एक और एल्डर बोलता है, झोंग का टैलेंट बिल्कुल भी कम नहीं है, वो इन एफिफिनी स्टोन के साथ जरूर बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगा। ऐसा लग रहा है कि एल्डर गुआंगसुन बहुत ही ज्यादा होपलेस हो गया है। इसके बाद हमें एल्डर गुआंगसुन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में बोलता है, गाओ फेंग, दोबारा से तुम हमेशा लोगों की प्लान को बर्बाद करना और साथ में मिंग भी, तुम दोनों मास्टर और डिसेबल हमेशा लोगों की बहुत ज्यादा ही बुली करते हो। एल्डर गुआंगसुन के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।